हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जीके स्टडी विथ नीलू। आप और हम पढ़ रहे थे जीवाणुओं से होने वाले रोगों को, और जीवाणुओं से होने वाले रोगों में आज हम डिप्थीरिया और हेजे को क्लियर कर लेते हैं। डिप्थीरिया गले को लगने वाला रोग है जो सीधे गले के टॉन्सिल को ग्रस्त करता है। ये गले को, नाक को, स्वर यंत्र को, आंखों को और बाहरी जनन इंद्रियों को ग्रसित करता है। ये बैक्टीरिया अपने शरीर में स्त्राव छोड़ता है जिसको जीव विष कहते हैं। एक लिक्विड छोड़ता है जिसे जीव विष कहते हैं, और रोग होने के बाद ये स्त्राव में फाइब्रिनोजन अधिक होता है जिसके कारण झिल्ली बन जाती है, और ये झिल्ली हम मटमैले रंग की होती है और श्लेष्मीय कला में दिक्कत खड़ी कर देती है। झिल्ली शरीर के मांस से चिपक जाती है जिसको निकालना थोड़ा टफ होता है, और जीव विष व्यक्ति की हार्ट पेशियों में सूजन ला देता है। हार्ट की पेशियों में स्वेलिंग आने के बाद हार्ट फेल होने की समस्या होती है। इसमें स्नायु तंत्र भी इसमें खराब हो जाता है, और इस रोगाणु का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी 3 प्रकार का होता है। उग्र होता है, बहुत जल्दी काम करता है, माध्यम होता है, ये थोड़ा इससे कम स्लो स्पीड वाला होता है, मृदु होता है। मृदु में झिल्ली कभी नहीं बनती और इसमें सिर्फ गलशोथ के लक्षण होते हैं। इसके बाद इसके उपचार में हम साफ सफाई रख सकते हैं, रोगी के कपड़े को भी संक्रमित कर सकते हैं, नाक व मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट से धोएं और डीपीटी का टीका लगवाएं। इसके फैलने के मुख्य कारण में माना है दूध के माध्यम से फैलता है। इसमें जीवाणु रोगी के थूक, खकार और वमन के माध्यम से बाहर आ जाते हैं और वो फैलते हैं। अब हम हेजा क्लियर करते हैं। हेजा इसको कहते हैं कोलेरा, और इसका एक और नाम है विसूचिका, जिसको एशियन महामारी के रूप में जाना जाता है। महामारी अभी कोरोना फैली हुई है और अब आपको महामारी समझ में आ ही गई होगी। तो एशियन महामारी भी है ये एशिया में सबसे ज्यादा फैलती है, इसलिए इसको एशियन महामारी कहा जाता है। इसका वाइब्रियो कोलेरी नामक एक रोगाणु है जो ये इसके लिए जिम्मेदार है, और इसका आकार कोमे के आकार का होने के कारण इसको वाइब्रियो कोमा भी कहा जाता है। इस वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणुओं के एंटीरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण ये बीमारी होती है। इसमें मुख्य रूप से आंतें संक्रमित होती है, और मानव में ये संक्रमण गंदा पानी यानी कि दूषित पानी और दूषित भोजन ग्रहण करने से होती है। पहले माना जाता था कि मानव शरीर में ही ये बैक्टीरिया पैदा होता है, लेकिन जो पानी गंदा है वो गंदा जल स्रोत है, जल स्रोत की गंदगी के कारण, वहाँ के वातावरण के कारण भी ये बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में बाहर के खाने से, क्योंकि बाहर का खाना जो बन रहा है वो सारा का सारा बिल्कुल साफ पानी करके नहीं धोया जाता है, बिल्कुल पानी साफ नहीं रहता, उसमें गंदा पानी ही यूज कर लिया जाता है, तो वो उस कारण उस पानी के थ्रू हमारे शरीर में आ जाता है। और हमारे घर में भी जो आने वाला नल से पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है नहीं पता चलता है, वो कैसा है नहीं पता चलता है, स्रोत क्या है, और उस स्रोत में अगर गंदे पानी में, नदी, कुएं में, जो भी जहां से भी आ रहा है उसमें अगर आपको पता नहीं है तो उसमें अगर मल या मूत्र है ऐसे हेजे के मरीज का, तो वो आपको विब्रियो कोलेरी वहां से आपके पानी से आपके शरीर में चला जाएगा। ये 1 ग्राम नेगेटिव जीवाणु का झुंड है वाइब्रियो कोलेरी, जो कि एक एंटीरोटॉक्सिन कोलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करते हैं, जो छोटी आंत की श्लेष्मीय उपकला स्तर पर इफेक्ट करता है और बहुत ही घातक हो जाता है, जल्दी ही जान लेने वाला बन जाता है। इसमें स्वस्थ व्यक्ति या जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसका निम्न रक्तचाप तुरंत हो जाता है, ब्लड प्रेशर निम्न स्तर पर चला जाता है, और संक्रमण के बाद चिकित्सा न मिलने पर 3 घंटे में आदमी मर भी सकता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति या सामान्य केस में 10 लगते हैं और 4 से 12 घंटे में आघात की स्थिति में पहुंच जाता है। पानी डायरेक्ट पीना इसमें बहुत जरूरी है। डायरेक्ट पानी अगर ऊपर मुंह से अंदर नहीं गया है तो 18 घंटे में आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण और उपचार: पतले दस्त लगते हैं, इसमें उल्टी होती है, त्वचा लोच भी होता है, त्वचा का नुकसान होता है, इसमें रक्तचाप निम्न हो जाता है, इसमें मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, और गंभीर स्थिति में गुर्दे फेल हो जाते हैं, कोमा हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। इसके उपचार में हेजे का टीका लगवाइएगा, उबाला हुआ पानी पिए, पानी को साफ करके पिए, और सिप्रोफ्लॉक्सिन तथा विब्री म्यूसिन नामक दवाइयाँ इसमें काम में ली जाती है, जो कि डॉक्टर
से सलाह लेकर ही यूज़ करी जाती है। हैज़े वाले बच्चों को जिंक का भारी कमी हो जाता है, जिसके कारण उनको जिंक की गोलियां अवेलेबल की जाती है, जो 14 गोलियां होती है और 14 दिन तक दी जाती है। उनको आधी करके दिया जाता है बच्चों को। इसके परीक्षण में डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट और मल टेस्ट होता है। ये मल टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर ये बीमारी आम समस्या है, और इस टेस्ट का नाम है रैपिड कोलेरा डिप्स्टिक टेस्ट। रैपिड कोलेरा डिप्स्टिक टेस्ट, इसमें मल में ये कार्ड जो होता है, पट्टी होती है, और इस पट्टी को डाला जाता है, जिससे उसमें 3 रेखाएं होती है और 2 रेखाएं अगर लाल हो गई हैं तो ये टेस्ट सक्सेसफुल है और सामने वाले व्यक्ति को हैज़ा है। आपको हैज़ा पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा जहाँ तक मुझे लगता है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप इसे लाइक भी करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।